वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ स्पाउस यू हैव इन योर डेस्टिनी। तो आपकी डेस्टिनी में जो है किस तरीके के स्पाउस जो है वो आपको मिलेंगे, उनका क्या नेचर रहेगा, क्या पर्सनालिटी रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको किस तरीके स्पाउस मिलेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन इमोशंस का या मतलब कह सकते हैं रोमांटिसिज्म का और एक प्रैक्टिकल अप्रोच का बहुत ही अच्छा बैलेंस ये होने वाले हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने में यकीन रखते हैं, आपको गिफ्ट्स देना, सरप्राइज़ देना, कभी कभी जो है मीठी बातें करना, फ्लर्टिंग करना, ये सब भी रहेगा। और ये भी है कि आपको प्रोटेक्ट करना या आपके लिए हमेशा स्टैंड लेना, ये चीज़ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं महसूस होगा आपको कि ये पर्सन जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं या फिर सपोर्टिव नहीं है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को समझते हैं कि सपोर्ट देना चाहिए और क्यों ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में सपोर्ट देना। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी होगी। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, प्रोटेक्टिव होंगे। तो अगर कोई नहीं है प्रोटेक्टिव या कोई गलत तरीके की इंटेंशन रखता है या रखती है, तो उसको कट ऑफ करना भी जानते होंगे। काफ़ी रोमांटिक ये पर्सन होंगे और पावरफुल मैनिफेस्टर भी ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बिजनेसमैन होंगे और बहुत ज़्यादा उसमें अपना समय बिताना और उसको जो है अच्छी तरीके से उस बिजनेस को डेवलप करना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इस पर्सन को जो है काफ़ी अच्छी शेयर मार्केट की या स्टॉक्स की या बाकी सब चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी होगी। फाइनेंसिस को किस तरीके से डेवलप करना है, एक होता है कि फाइनेंसिस को रखना, कमाना, एक होता है फाइनेंसिस को अच्छे से तरीके से मैनेज करना कि 100 लगाया है और उसका 1000 मिले, तो वो किस तरीके से करा जाता है इस पर्सन को ये आता होगा। तो मुझे यहाँ पे यही फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए रोमांटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा रखेंगे, फ्लर्टिंग करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन डीपली आपसे अटैच होना भी पसंद करेंगे, आपको एडमायर करेंगे। कभी कभी जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्स इस तरीके के देंगे कि आप कभी कभी शर्माओगे भी और खुशी भी महसूस करोगे। यहाँ पे जो है हीलिंग एनर्जी आ रही है, स्टार की एनर्जी है। ये हीलर हो सकते हैं या एम्पैथ हो सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि क्या चीज़ों से जो है किसी को इम्प्रेस किया जा सकता है, और इम्प्रेस सिर्फ ये नहीं कि अपना फ़ायदा देखना है, इसमें ये चीज़ है कि वो सच में चाहते हैं कि आप खुश रहो। तो आपकी हैप्पीनेस जो है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। मैंने जैसे कहा कि वो आपको गिफ्ट्स या सरप्राइजेस देना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए जो भी चीज़ आपको पसंद हो, अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो वो उस तरीके से सोचेंगे। अगर आपको परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि सबकी जो प्रेफरेंसेस होती है वो अलग अलग होती है, उसी तरीके से जो है वो आपको वो देना पसंद करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है किसी और की इतनी बात नहीं सुनेगा या सुनेगी, लेकिन आपकी बात को जो है वो सराखों पर रखेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको एज ए स्पाउस के अलावा भी जो है एक मदर फिगर की तरीके से देखेंगे या एक फादरली फिगर की तरीके से देखेंगे, जिससे वो ये इंश्योर हो पाए कि जिसके साथ वो फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्सन जो है वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक है भी या नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये अपना डिसीजन लेना पसंद करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, चाचा मामा किसी ने कह दिया कि भाई ये अच्छी लड़की है तुम्हारे लिए और तुमने शादी कर ली। ये इस तरीके के पर्सन नहीं होंगे। इनमें स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा करेज है अपने डिसीजन को लेना और अपनी लाइफ के बारे में सोचना। ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी लाइफ को जो डिसीजन लेते हैं वो पेरेंट्स के ज़रिए लेते हैं या किसी और के ज़रिए लेते हैं। तो उनमें वो, मतलब ये नहीं कहूँगी कि वो बुरे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि वो जो है हर चीज़ का एक ईज़ी सॉल्यूशन ढूँढते हैं कि भई मम्मी-पापा ने कह दिया शादी कर लो, हाँ, भई कर ली। अब अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है, तो वो कहेंगे आप ही ने तो कराई थी शादी, अब आप झेल लो। तो अपने ऊपर कुछ ना लेना, एक सेफ पाथ को हमेशा कंटिन्यू करना, ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे। रिस्क लेना इन्हें आता है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना भी आता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने स्टॉक्स मार्केट
और इन्वेस्टमेंट की बात करी, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन रियल स्टेट का भी बिजनेस करते हो या करने की इच्छा रखे। तो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी फील हो रही है। इस पर्सन को अपने पेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे और ऐसे वाले कह सकते हैं इररिस्पॉन्सिबल ओनर नहीं होंगे कि भाई पेट है तो कोई बात नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता या छोड़कर कहीं चले गए, नहीं। बिल्कुल बच्चे की तरीके से ही बिहेव करना है उन्होंने और उसका जो है हमेशा ध्यान रखने की पसंद रखेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि मतलब जैसे होता है लोगों का कि भाई शो ऑफ करने के लिए तो बहुत अच्छा डॉग या पेट रख रखा है और आप उसको समय नहीं देते हो या अगर वो पास में आ जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ है। हाँ, बाउंड्रीज़ बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान और एक जानवर में जो रिश्ता होना चाहिए, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रही है कि वो जो है किसी भी तरीके से बाउंड्रीज़ नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या फिर बीमारी का घर भी है, तो वो चीज़ नहीं वो करेंगे। लेकिन हाँ, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार से रखना पसंद करेंगे और अपने बच्चों के प्रति भी। मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में इस तरीके की पर्सन है कि बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड, डिटरमाइंड, फैमिली ओरिएंटेड और बच्चे जो है और पेट्स जो है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। कभी भी देख लेना, अगर किसी की अच्छी नियत या उसका जो एरोगेंस अगर टेस्ट करना है, तो वो अपने से नीचे वाले जो मतलब कह सकते हैं जो क्लास है, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है उसका लो हो या फिर सोशली बैकग्राउंड उसका लो हो या जो डिस्क्रिमिनेशन होती है अबाउट कास्ट और जेंडर, तो अगर वो किस तरीके से और लोगों से बिहेव कर रहा है या कर रही है ना, उससे पता चल जाता है कि वो सच में एरोगेंट है या नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जो है वो बाद में जाके प्रॉब्लम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, कोई एक्स वाई जेड थे, मुझे नाम नहीं पता है, तो वो आई थिंक मीडिया में ही कहीं आ रहा था। तो उसमें ये था कि उनकी जो वाइफ थी वो जो है बेबी को बर्थ देने वाली थी। तो वो जो है बैठ के काम कर रही थी, तो उनको थोड़ी-सी शायद दिक्कत हो रही थी लेकिन उन्होंने कुछ माँगा नहीं। तो उनके हस्बैंड ने जो है वो देख लिया या एक तरीके से केयर करी कि इस पर्सन को जो है पिलो की ज़रूरत है या ध्यान से उठने की ज़रूरत है। तो वो फ़ौरन अपने आप आ गए। तो बहुत ही केयर और गिविंग वाला जो है यहाँ पे एनर्जी रहेगी और इसी तरीके के ये पर्सन होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है और यहाँ पे ये आया है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे फिजिकली भी और रोमांटिसाइजेशन में भी, और दोनों के अच्छा जो है वो बैलेंस यहाँ पे दिखेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। और नेक्स्ट आर ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिलेशनशिप को जो है वो डीपली फील करना और आगे बढ़ना, ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप रोमांस, तो रोमांस या फ्रेंडशिप इस तरीके से स्टार्ट होगा। चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा इन्हें चिल्ड्रन की इच्छा है। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। तो यहाँ पे यही चीज है कि ये पर्सन जो है वो आपको इसी तरीके से देखना चाहते हैं, आपके जैसे कि कह लिया जाए कि झुर्रियों वाले हाथ भी जो है ये पर्सन पकड़ना चाहते हैं। तो एक ट्रू लव वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक ये शाई पर्सन होंगे, बहुत ही लॉयल है। स्वान आया है, लॉयल पर्सन है, हमेशा के लिए। एक समय आपको अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो सारी जिंदगी आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, और नेक्स्ट आ रहा है तेरे लिए प्रिंस मूवी का है। तो देख लेना किस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स जो है उनके मन में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टू, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको किस तरीके के स्पाउस मिलेंगे आपकी डेस्टिनी में। जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, अच्छे कार्ड्स आए, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस है, तेज दिमाग के हो गए। और नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी, हैवी एनर्जी आ रही है एयर की। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स,
ओके, तो यहाँ पे जो है एयर एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी जो है वो हैवी एनर्जी में है। ये पर्सन दिमाग के बहुत तेज होंगे, एकेडमिकली बहुत तेज होंगे, बिजनेस माइंड कर रहे हैं, बिजनेस है तो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से करते होंगे। अगर मार्केटिंग में है तो बहुत अच्छी तरीके से जो है मार्केटिंग कर पाते होंगे, या जवाब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दे पाते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो है एक सिमिलर जो है वो काफ़ी हद तक नेचर रहेगा, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ने जो है अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा है, और देखा इन द सेंस ये है कि एक्सपीरियंसेस जो है वो एनरिच्ड है। ये नहीं कि सबको आप अच्छा ही कह रहे हो, और ये भी नहीं है कि आप सबको बुरा ही कह रहे हो। ज़्यादातर केसेस में आप लोगों की बैलेंस जो है वो अप्रोच रहेगी। आप दोनों का जो मेंटल स्टेबिलिटी है या जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगी। एक दूसरे को तर्क संगत तरीके से, जैसे होता है ना कि एडवोकेट हो गए या जज हो गए, तो वो जो है रैशनल माइंड का होता है, या उनका प्रोफेशन इस तरीके का है कि वो इमोशंस को अलग रखेंगे, और जो है जो तर्क संगत चीजें हैं, जो रैशनल चीजें हैं, उनको अलग तरीके से रखेंगे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रही है, ये पर्सन जो है अ, चाहे इनकी कोई भी एज हो सकता है ये जस्टिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, या ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये जो भी काम करते हैं उसे बहुत तेज़ी से दिमाग को चलाते हैं, और ऐसे चलाते हैं कि अच्छी तरीके से ये काम बन पाए। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। आप दोनों एक फ्रेंडशिप के तरीके से भी एक-दूसरे को देखोगे, और रोमांटिसाइज़ेशन भी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोनों के दोनों एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तो डिपेंडेंट नहीं होगे कि इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, ये मेरे ज़िंदगी में नहीं रहा, तो मैं जो हूँ नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेचर के हो। दोनों को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, पैशनेट तरीके की चीज़ें पसंद है, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होगा फिजिकल तरीके के पैशन में भी। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है नाइन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, लव मैरिज की ज़्यादा चांसेस है, या दोनों ही जो है अलग अलग बेशक डिपार्टमेंट हो, या फिर डिफरेंट तरीके की जॉब स्टैचर हो, या ये भी हो सकता है कि एक बिजनेस कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, लेकिन जो दिमाग है, जो चॉइसेस हैं, जो स्वभाव है, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। यहाँ पे कभी-कभी जो है आप दोनों की अगर बहस भी हो जाती है तो बहुत तीखी तरीके की बहस होगी, लेकिन उसके बावजूद ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक-दूसरे को सच में प्यार भी करते हो, यहाँ पे इनोसेंस भी है, और यहाँ पे वही वाली बात है कि जैसे मान लीजिए मैंने एडवोकेट का एग्ज़ाम्पल दिया, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कि जैसे एक्स वाई ज़ेड किसी का केस चल रहा है, तो आप दोनों जैसे मियाँ-बीवी हो, तो एक ऑपोजिट पार्टी से लड़ रहा है और एक वो तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आपस में जो है प्रॉब्लम हो रही है। आप दोनों ही जो है अपने-अपने पक्ष को अच्छी तरीके से रखना जानते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होगे, या फिर ये हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो रेडियो जॉकी या बोलने का, कम्युनिकेशन का कोई काम करते हो, जैसे कि बैंक वाले हो गए, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, अ स्टॉक्स में हो गए, और तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, या जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, कोई भी प्रोफ़ेशन है उसमें पब्लिक डीलिंग वाली सिचुएशन है। जैसे रिपोर्टर्स हो गए, मीडिया वाले हो गए, इस तरीके से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, दोनों ही तेज़ दिमाग के होंगे, दोनों की ज़बान भी जो है वो काफ़ी तेज़ होगी। लेकिन कभी अगर लड़ भी पड़े तो उससे इमोशंस पे या रिलेशन पे इफ़ेक्ट नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप दोनों ही इतने सॉर्टेड हो कि इस चीज़ को अलग रखना है, हायरोफेंट की एनर्जी है, और इस चीज़ को अलग रखना है। हमारे रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर लड़ाई हुई है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। कभी-कभी ज़्यादा जो है वो लड़ाई हो भी गई तो 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक-दूसरे से खफ़ा रहोगे, उसके बाद जो है मिल ही जाओगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, हर्टफुल चीज़ें जो है वो बोलने में दोनों ही माहिर हो रहोगे, क्योंकि यहाँ पे ज़बान जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही चलेगी। ये किस तरीके की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है मुझे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे ज़्यादातर समय जो है वो कोई कलेश नहीं होगा, पीसफुलनेस रहेगी, शांति रहेगी। कोई और इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कट डाउन करोगे। तो दोनों के दोनों एक जैसे हो, सिमिलर हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे, और कभी कभी बहस हो भी गई तो भी जो है मतलब एक दूसरे से दूर नहीं होगे। ये वो वाली एनर्जी है जैसे कोई, आई थिंक कार्टून था या पता नहीं कोई पिक्चर सी थी, या कोई फिगर सी थी जिसमें जो है एक कपल होता है जो दोनों ही एज वाले होते हैं। तो बीवी जो है उनकी नाराज हो रखी होती है और बारिश हो रही होती है, तो जो हस्बैंड होते हैं वो बेशक नाराज होते हैं लेकिन अम्ब्रेला जो है वो उनके सिर पे रख देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि दोनों साथ ही रहोगे, चाहे लड़ो भिड़ो जो भी करो, साथ ही रहोगे, और एक दूसरे की बेहद परवाह है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
My beloved, though may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से दूर रह सकते हो या फिर काम के जरिए आप दोनों को ट्रैवल करना पड़ता हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोग दोनों ही इस चीज़ को महसूस करते हो. मटेरियलिज्म अलग चीज़ है, ईगो अलग चीज़ है, एरोगेंस अलग चीज़ है, प्रोफेशन अलग चीज़ है, लेकिन लव जो है या इमोशंस जो है वो हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगे. तो उस चीज़ का आप दोनों को ही जो है एक अनुभूति है. चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस. कॉल या टेक्स्ट पे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा. नेक्स्ट आ रहा है लव द वे यू आर, एक्सेप्टेंस रहेगी एक दूसरे की जैसे भी हो. नेक्स्ट आ रहा है बी सपोर्टिव. नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस ऑफ लाइफ, बैलेंस रहेगा लाइफ में. मेंटल हेल्थ होगी, वर्क होगी, फैमिली होगा, इमोशनल हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ होगी, सोशल लाइफ होगी, फन होगा, लेजर होगा, सब कुछ जो है वो रहेगा. तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है. आप एक दूसरे को जो है इस तरीके से एम्ब्रेस करोगे कि कोई पेन है या प्रॉब्लम है तो भी जो है एक दूसरे का साथ देने से चूकोगे नहीं. नेक्स्ट आ रहा है लव ऑलवेज विंस. और नेक्स्ट है आपके लिए आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर अ कॉफी एंड ड्रिंक. और लास्ट में आ रहा है यू डिजर्व लव. तो यहाँ पे ये चीज है, आप दोनों के बीच में लव रहेगा. आप दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा एक घनिष्ठता जो है या इंटीमेसी जो है वो यहाँ पर रहेगी. चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स. यहाँ पर एक मिरर आया है, यहाँ पे जो है एक हमिंग बर्ड है और यहाँ पर एक हार्ट आया है. रोमांटिक फीलिंग्स है, प्रोस्पेरिटी हो गई, बाकी सब चीजें हो गई, वो भी आप अपनी लाइफ में रखोगे और एक दूसरे को शीशा दिखाते रहोगे. अगर कुछ गलती करी है तो फिर एक दूसरे को जो है मतलब ठीक करना, या जैसे कहा जाता है ना कि कान उमेट के सही रास्ते पर लेकर आना, वो भी आप दोनों के बीच में रहेगा. चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग. जान बन गए खुदा हाफिज का. और नेक्स्ट आ रहा है तो से नैना लागे. तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.